हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो दिन की शुरुआत होती है बहुत ही ज़बरदस्त छोले भटूरे की क्रेविंग के साथ। वो क्यों होती है? क्योंकि मैंने छोले भिगा रखे थे हुमस के लिए और मैंने उसको बॉईल कर दिया, पर मुझे ऐसा कुछ लगा कि वो कुछ ज़्यादा है, तो सोचा चलो भाई इंस्टेंट छोले भटूरे बनाए ना जाए। वो इंस्टेंट इसलिए क्योंकि मेरे पास छोले ऑलरेडी बॉइल्ड रखे हुए थे, तो मैंने बस क्या किया, साथ ही साथ उसका मसाला बना दिया, जिसमें कि मैंने 2 अनियन ली, उसको ब्राउन कर लिया, साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड टमाटो, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, बेसिक से मसाले डाले। और जब जैसे ही आप इसको प्याज डालने से पहले ना इसमें आप याद से तेज़पत्ता और दालचीनी डालें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब क्योंकि मैं भूल गई थी, तो मैंने जो दालचीनी और तेज़पत्ता है वो बाद में डाला। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है इस मसाले के भुनने में। बस इस मसाले में से जब बढ़िया सा खूब आपको इसको तेज़ फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, जब इसमें से ऑयल आने लगे कुछ इस तरह का, तो बस अपने बॉयल जो आपके छोले थे जो आपने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हैं, अब अगर आप इसे बॉईल करने चलोगे तो यार देखो 30-35 मिनट इसको लगता है, बट मेरे बॉयल थे तो मैंने इतनी फटाफट से ये छोले भटूरे बनाए हैं ना। तो बस कुछ छोले जो है हम इसके लिए छोड़ दिए, बाकी निकाल लिए भटूरे के लिए। बढ़िया से इसको मिक्स किया, फुल आंच पे मैंने इसको 2-4 मिनट के लिए भूनना है। और जब तक ये कुक होगा, मसाले जो है अच्छे से छोले में चले जाएंगे, तो मैंने क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करके इसको ढक देना है। और साथ ही साथ हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चना मसाले के बिना या छोले मसाले जो भी आपके पास हैं ये आप ज़रूर डालें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आता है आपके चने में, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। बस अब इसमें मैंने कुछ नहीं करना है, वाटर ऐड करके इसको ढकने के लिए रख देना है। और क़रीबन 15 मिनट्स लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी, जो कि मसाले अच्छे से छोले में अंदर चले जाएँ। और जब तक कि ये मेरा छोले कुक होंगे, उतनी ही देर में मैं अपने भटूरे बना के तैयार कर लूँगी। और आप देख रहे हैं मैंने जो इसका वाटर था वही ऐड किया है, क्योंकि वो और फ्लेवर देगा आपके छोलों में। तो बस अब मैं इसको ढक के अपने भटूरे के लिए तैयारी करने जाऊँगी। तो भटूरों के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो बहुत से लोग बहुत बहुत कुछ डालते हैं, दही डालते हैं, सूजी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। डालने को आप वो भी डाल सकते हो, वो भी रेसिपी ट्राई कर सकते हो, बट मेरी बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसमें कि कुछ नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, मैदा लेना है, बेकिंग सोडा आपको लेना है, बेकिंग पाउडर अगर आप ले रहे हो तो आपको क़रीबन हाफ़ स्पून के करीब डालना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे पास बेकिंग सोडा है तो मैं बिल्कुल ही 2 चुटकी के आसपास मैंने डाला है। और बस अब इसमें मैंने सॉल्ट डालना है और पानी डाल के इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जो आपका डो है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, इसकी एक शर्त है। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो है भटूरों के लिए डो बनाने तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ छोले तैयार हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि कितने मज़े के और इतने अच्छे फूलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सूजी नहीं डाली, दही नहीं डाली तो वो नहीं फूलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस आप ये देख रहे हैं मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने को रख दिया था, बशर्ते कि आपको ऑयल जो है वो अच्छा गर्म होना चाहिए कढ़ाई में। तो बढ़िया से गर्म करके फुल फ्लेम पे आपकी जब ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए, तो थोड़े से लंबे शेप, ओवल शेप में आप अपने भटूरों को बनाएं और फिर उनको फ्राई करें। फिर आप देखिए क्या ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए आपके सामने ही सामने, मैंने कुछ भी नहीं डाला, बट फिर भी मेरा भटूरा इतना अच्छे से फूला। अब आप इसको थोड़ा सा रेडिश कलर में कर लें, थोड़ा डार्क कर लें तो ही अच्छा लगता है, वो लाइट कलर उतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने भटूरे बना रही हूँ और ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। अभी मैं आपको जूम्ड व्यू भी दूंगी इसका, ये देखिए। ऐसे ही करके मैंने अपने 3 भटूरे बनाए। इसमें से एक जो है थोड़ा पिचका रह गया था, उसका रीज़न मुझे ये लगा कि मैंने जब उसको बेल रही थी ना, तो उसमें बीच में एक लेयर आ गई थी जिसकी वजह से वो फूल नहीं पाया, वरना और कोई रीज़न नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है ये वाला जो भटूरा है वो मेरा नहीं फूला। फिर तीसरा भटूरा मेरा फिर से फूल गया। देखो भैया, भटूरे अगर फूले ना तो फिर वो किस बात के भटूरे है ना। तो अगर जब आप बाहर जाते हो तो वो भटूरे फूले फूले जो दिखते हैं ना, वही आपको फैसिनेट करते हैं। खैर, अब तो मैं जब से यहाँ रह रही हूँ दुबई में, मैंने बहुत सारी इंडियन चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी हैं बाहर की खाना, क्योंकि वो जो चटक फ्लेवर जो हमारे दिल्ली या हमारे तरफ का होता है ना, वो ये बना नहीं पाते हैं। चाहे कितनी कोशिश कर लें, चाहे कितनी हम दिल्ली के रेस्टोरेंट्स या इंडिया के रेस्टोरेंट्स चले जाएँ, वो चटपटा टेस्ट नहीं होता। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने घर भी बनाना शुरू कर दी हैं। तो जिसमें कि है, इसमें बहुत ही एक जो बड़ी फेमस चीज़ है हमारे यहाँ की, वो है छोले भटूरे। अब मैं बघार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके छोले भटूरे को टेस्टी बनाने के लिए। इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो पता नहीं क्यों। तो अपने ऑयल लेना है, उसमें आपने अदरक
काटनी है और हरी मिर्चें काटनी है और उसका बघार देना है अपने छोलों पे। इस टाइम पे मुझे लग रहा था बहुत तेज़ है, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें से आग आ जाती है बहुत ज़्यादा ऊपर तक, तो मैं पहले साइड में ही करके उसमें बघार डालती हूँ। फ़ायदा नहीं है, हो चुका है मेरे साथ और मेरी नेट जल चुकी है ऊपर की। तो खैर, तो ये देखिए ये बघार है। अब इस बघार में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको डालनी है वो है हींग, जो मैं डालना भूल गई थी। तो आप अगर बनाएं मेरी रेसिपी से तो इसमें हींग ज़रूर ऐड करें। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्लेटिंग, बिल्कुल प्रॉपर प्याज, चटनी एंड अचार के साथ। ये है मेरा मिक्स वेजिटेबल अचार जो मेरी अम्मी ने, मतलब मेरी सास ने बना के दिया था, और साथ ही साथ है मेरी पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी, बहुत ही मज़े की। और ये देखिए क्या कलर आया है छोलों का, इतने लजीज थे ना। इसको आप ज़ीरा राइस के साथ भी खा सकते हो, मैंने रात में ज़ीरा राइस के साथ ही खाया था, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए मेरी हो जाती है प्लेटिंग फूले फूले, साथ ही में हमने लिया एक ड्रिंक और हम हो गए बस। जो मेरा पेट भरा है, जो मुझे इसके बाद नींद आई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके बाद मुझे इतने सारे काम थे। खैर मैंने उसके बाद क्या नाम है क्लास करी, क्लास लेने के बाद उसके बाद मैं आ गई खदीजा के साथ, जो कि मेरा रोज़ का रूटीन है कि मैं इसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ, खेलती हूँ जितना हो सके, बहुत सारी चीज़ें इसको देती हूँ। इसके साथ ये है, खदीजा के साथ हर बच्चे के साथ होता होगा कि कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ इसको बस एंटरटेन करती रहूँ किसी भी तरह से। और बस इस टाइम तो ये खदीजा ऐसी आतंक हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि क्रॉलिंग स्टेज बस स्टार्ट ही हो रही है। अब ये हो जाता है मगरिब का टाइम, यहाँ मैं पढ़ती हूँ मगरिब की नमाज़। अब मैं सोचती थी यार, जिनके बच्चे होते थे वो बड़े परेशान होते थे कि हमारे बच्चा हमें नमाज़ नहीं पढ़ने देता, ये होता है वो होता है। तो वही सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं खदीजा, मेरे सजदों में, मेरे पैरों में, हर जगह होती है। उसके बाद रात के खाने में मैंने बनाए थे सीख कबाब, थोड़े अलग स्टाइल से, जो कि बहुत लजीज हुए थे। इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं इंशाल्लाह शूट करूँगी। और साथ ही साथ मैंने बनाया था, ये हो रही थी सुबह ब्रेकफास्ट लंच की प्रिपरेशन, जिसमें कि मैं चिकन सैलड बना रही थी। तो चिकन के लिए मैंने चिकन स्टेक लिया था, उसके मैंने बहुत ही बेसिक से, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर डाला। आजकल मैंने वो यूज़ करना शुरू किया है। आप भी अगर अपने चिकन कुछ सिजलर्स या फिर अपने सैलड्स के लिए बना रहे हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बजाय आप जिंजर गार्लिक पाउडर डालो, तो उसका बहुत ही अच्छा एक इंग्लिश फ्लेवर जिसे कहते हैं ना, वो आ रहा है आपके डिशेज़ में। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो अगर मैं सैलड्स या फिर चाइनीज़ के लिए बना रही हूँ तो मैं जिंजर गार्लिक पाउडर डालती हूँ, या चिकन फ्राई के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ नहीं है, चिकन ब्रेस्ट को मैंने क्या किया है, उसको थोड़ा सा प्रेस करके और बस बेसिक से मसाले लगा के कर दिया। और ये मैंने जो छोले के हमस बनाए थे उसमें सलाद पत्ती है और जो भी आपको वेजीज़ पसंद है वो, और चॉप्ड जो है वेजीज़, और उसके साथ साथ आ जाता है चिकन। ये हो जाता है लंच पैक। यह है सुबह की वीडियो, मैंने बस चिकन जो है बना के रख लिया था और सुबह में मैंने सब असेंबल कर दिया। अब ये जो है मेरा तो ब्रेकफास्ट या लंच जो भी आप कह लो, ब्रंच खाने का दिल था कुछ अलग। तो जो यूपी साइड या आज़मगढ़ साइड लोग होंगे, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, मतलब जाहिर सी बात है सभी जानते होंगे, बट मैंने कभी नहीं बनाया था, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। जो होते हैं कीमे के फारे बोलते हैं, ये दाल के भी बनते हैं, कीमे के भी बनते हैं। मैंने यहाँ पे बनाए थे कीमे के, और ये जो इसका जो ऊपर का जो लेयर होती है वो राइस फ्लावर की होती है, मतलब चावल के आटे का। इसको स्टीम करते हैं, प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है मोमोज से, बट इसमें आपका मटन कीमा डलता है, बहुत ही मज़े के होते हैं। हरी चटनी से खाना होता है, थोड़े से आप शैलो फ्राई करके भी खा सकते हो या स्टीम भी खा सकते हो। क्लास लेने के बाद खदीजा उठ जाती हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई मेल ही कर रही हैं। ये सब करने के बाद हम आ जाते हैं खदीजा को थोड़ा एंटरटेन करने। रोज़ कुछ ना कुछ सोचती हूँ नई चीज़ें करूँ, बट कितना ही करूँ यार, मेरा ही दिमाग है, मेरे समझ में नहीं आता। इतनी सारी मैं एक्टिविटीज़ देखती हूँ, करती भी हूँ, बट देखते हैं। तो यहाँ पे खदीजा को हो रहा है एंटरटेनमेंट। अब क्योंकि वो उसका जो 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया है, वो 7th मंथ में है, तो उसको बैठाने भी करना है मुझे, कुछ जो सिटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करनी है। तो उसमें से कुछ एक ही इस टाइम मैं कर रही थी। अब ये मैं आपको इस कबूतर की कहानी बताऊँ, ये बहुत एक 1-1.5 महीने पहले की बात है। ये रोज़ आता था, फिर ये बीच में गायब हो गया, अब ये फिर आने लगा है और आता है हमारी बालकनी पे बैठता है। जबकि पहले तो मैं रखती थी पानी और दाना, अब मैंने पता नहीं बहुत टाइम से रखा नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ रखूँ, बट फिर भी बेचारा ये रोज़ आता है। और पता है ये बालकनी खोलो तो ये डरता भी नहीं है, आराम से यहाँ बैठा रहेगा रेलिंग पे। पता नहीं क्या रीज़न है, जबकि यहाँ दुबई में आपको पिजन्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ये कोई पेट पिजन है क्योंकि इसके पैर में एक रिंग सी है। यहाँ पेट पिजन्स ही होते हैं, नॉर्मली ऐसे होते नहीं हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ खदीजा का खाना शूट करने। अगर आपका कोई भी जिसका बेबी हुआ है या होने वाला है तो आप उसको मेरी रील शेयर कर सकते हैं। मैं बड़े अच्छे अच्छे खाने बना रही हूँ बच्चों का, बहुत ही हेल्दी। उसके बाद
मैं आपको देखा ही होगा कि मैं लंच में कभी भी अपने लिए तो कभी खाना बनाती नहीं हूँ, बट आज सोचा कि अपने लिए खाना बनाते हैं दोपहर में, क्योंकि मैं यूजुअली रात का ही खाती हूँ, क्या अपने लिए इतनी परेशानी उठाना। तो मैंने बनाया था अपने लिए मटर पनीर, जो कि बड़ा ही लजीज़ बना था। हाँ, दाल जो है वो रात की थी, बाकी सारी चीज़ें मैंने बनाई। बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल देसी स्टाइल पनीर बनाया, कोई कुछ नहीं, काजू पेस्ट मलाई वलाई कुछ नहीं, नमक लाल मिर्च प्याज टमाटर उसमें बनाया, बहुत मज़ा आया। अब मैं आज सोच रही थी कि मैं आपको अपना रूटीन बताऊंगी कि मैं, जाहिर सी बात है यार, मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर पाऊँ, बट जितना मैं करती हूँ मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। अब क्योंकि टाइम का तो ये है कि हर सूर्य का अगर आप एक पर्टिकुलर नमाज के बाद पढ़ो उसका बहुत बहुत फ़ायदा होता है, बट मैं क्या करती हूँ, एक टाइम बनाना चाहिए कि जैसे आप असर के बाद पढ़ो या आप मगरिब के बाद पढ़ो। तो मैं यूजुअली मगरिब के बाद पढ़ती हूँ। तो मेरा जो पढ़ने का रूटीन है वो ये है, सबसे पहले तो मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ सूरह फ़तह। मैंने सूरह और पारे के नाम साथ लिख दिया है। वैसे अगर आपके पास 5 सूरह या 16 सूरह है तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये सूरह रहमान और सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया जो है बेसिकली, वैसे तो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप जो दुआ पढ़ो वो उससे पढ़ो, इस बिलीव से कि अल्लाह ताला जो भी आप मांग रहे हो या जिस नीयत से कर रहे हो वो आपको देगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। तो सूरह वाक़िया रिज़्क़ के लिए होती है। अगर आपको कोई परेशानी ना भी हो तो आप ये सूरह ज़रूर पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें। सूरह रहमान तो आपको पढ़नी ही चाहिए। उसके साथ साथ सूरह यासीन मैंने आपको पहले ही बता दिया। सूरह फ़तह का बस मुझे एक ख़्याल आया था, मैंने नेट पे सर्च किया था कि जैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे अपने दिल में और बढ़ाएं, है ना। कभी कभी होता है इंसान नमाज से कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं सूरह फ़तह पढ़ती हूँ उसके लिए, और वाकई मुझे असर दिखा। खैर असर दिखने का तो यह है कि जब आप जितने दिल से जितनी नीयत से पढ़ोगे वो दिखेगा। यहाँ मैं आपको 16 सूरह में भी दिखा रही हूँ कि आपको ईज़िली मिल जाएंगी। यहाँ मेरे अब्बा ने जो है इंडिया से ये 16 सूरह भेजी है, तो उस पर निशान लगा के भेजा है क्या क्या पढ़ना है, जो वो पढ़ते हैं दुरूद। पर अभी मैं वो दुरूद नहीं पढ़ी हूँ, बट इंशाल्लाह वो मैं जल्दी शुरू करूँगी। साथ ही साथ मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी दुआ बतानी है। एक तो नज़र की दुआ है, सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर लिख दी हैं, अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए तो आप उस पर देख सकते हैं। तो एक तो है सूरह तारिक, जो बहुत अच्छी सूरह है, 30 पारे में है। वो अपने बच्चों पे आप पढ़ के फूके, कि जिसको भी नज़र लगे उसको पढ़ के फूके, बच्चों के लिए और इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ है हफ्ते हैकल। अगर आपको डर लगता है किसी चीज़ से या फिर कुछ भी मसला है, मैं बहुत छोटी सी थी तब मुझे एक चीज़ से डर लगा था, तो मैंने ये दुआ पढ़ी थी, और जब से आज तक मैं दुआ पढ़ रही हूँ। बहुत ही अच्छी दुआ है, बहुत ही अच्छी दुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो जो दुआ मैं पढ़ती हूँ मैं भी आपको टिप्स पे बता देती हूँ। वह सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, सूरह फ़तह, और साथ ही साथ नज़र के लिए जो है सूरह तारिक एंड हफ्ते हैकल। बहुत अच्छी दुआ है। साथ ही साथ एक मैं छोटा सा क्या नाम है, एक पूरा सेट पढ़ती हूँ जिसमें सूरह बकरा की लास्ट आयत और ये सारी चीज़ें, वो भी मैं कभी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। खैर ये सब करने के बाद क्या होता है, शाम में मुझे कभी कभी भूख लग जाती है, तो मैंने मंगाया नीचे से समोसे, बर्बन बिस्किट और मंगाया मिंट लेमन जूस। बड़ा ही मज़ा आ गया। कुछ रिफ़्रेशिंग सा पीने का दिल था और बनाने का दिल नहीं था, जबकि मैं घर पे बहुत अच्छा बना सकती थी, बट सोचा यार कभी कभी बाहर से मंगा के खाओ तो अलग ही मज़ा आता है। खुद ही बनाओ खुद ही पियो तो बस ठीक है। तो बस ये पिया, बड़े ही मज़े का एंजॉय किया। आजकल मैं सीरियल देख रही हूँ नूरू मामा, जो देख रहा है उसको पता होगा। बड़ा ही मुझे इरिटेटिंग लग रहा है, बट फिर भी मैं देख रही हूँ, पता नहीं क्यों गुस्सा आता है उस सीरियल को देख के, बट चलो ठीक है, अब देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं। पर मुझे उसका एंड देखना है, इसलिए मैं देख रही हूँ, बस मज़े का है। खैर उसके बाद आए थे हम डिनर बनाने, जिसमें कि है बटर चिकन। बटर चिकन की रेसिपी ऑलरेडी मेरी रील में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, शॉर्ट्स में अपलोडेड है। बहुत मज़े का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मेरा बटर चिकन बनता है और मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी भुन रही थी, प्याज टमाटर, वही बहुत ही बेसिक सा है, कोई इतनी बहुत मुश्किल तो रेसिपी है नहीं। वही प्याज टमाटर अदरक और कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैं चिकन लेग पीस का बना रही हूँ, अलग से मैंने इसको पका के रोस्ट कर लिया। बस अब एंड में मैं ये रोस्टेड चिकन, जब मेरी ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी। ऊपर से आपने क्रीम डालना है, कसूरी मेथी डालना है। या रेस्टोरेंट जाने से अच्छा घर पर बना के खाओ, बहुत मज़ा आता है। अब वैसे तो मैं खुद भी रेस्टोरेंट जाती हूँ, बट अब मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं मुगलई खाना तो बाहर जाके नहीं खाऊंगी यार। जब घर पे इंसान नहारी, बिरयानी, कोरा, बटर चिकन, दुनिया की चीज़ें बना ही रहा है, तो बाहर जाके ऐसी चीज़ें खाओ जो भाई घर पे इतनी ईज़िली नहीं बन पाती हैं। तो अब सोचा तो यही है। खैर ये देखिए ज़बरदस्त सा बटर चिकन बन के तैयार हो गया है। ऊपर से हमने क्रीम डाली, साथ ही साथ डाली कसूरी मेथी, और
ये देखिए बस रात में तो जो खाया ही खाया। जिस वक्त मैं बनाती हूँ ना, पता नहीं उस वक्त मुझे ज़्यादा मज़ा तो नहीं आता खाने में, ये हो जाता है नेक्स्ट डे। और मैं अपनी नान जो मेरी रात बच गई थी उसे घी में खूब पहले तो गीला करके पानी से, आप लोग भी करते ही होंगे, फिर उसके ऊपर घी लगा के खूब क्रिस्पी सा मैंने इसको तवे पे सेक लिया। और नेक्स्ट डे जो मैंने बटर चिकन खाया है, इतना मुझे मज़ा आया है ना वो बटर चिकन खा के। खैर जो मैं इतनी देर बोली हूँ ना, खदीजा मुझे ऐसे देख रही है कि ये बात कैसे कर रही है। कल को ये बड़ी हो जाएगी तो मुझसे कहेगी अम्मा आप तो अलग ही हैं, अपनी दुनिया में रहती हैं। बट फिर मैं उसको समझाऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। खैर ये देखिए अगले दिन जो खाया है ना, ये देखिए शक्ल से आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल बाहर का है। साथ ही साथ मैंने थोड़े से, क्योंकि जब मैं चिकन या कोई बहुत ऐसी हैवी ग्रेवी खाती हूँ ना, तो दिल चाहता है कुछ उसके साथ ठंडे ठंडे फ्रूट्स हो, तो वाटरमेलन स्ट्रॉबेरीज़ खाई। साथ में था पुलाव और प्याज के ऊपर जो हरी चटनी जो रेस्टोरेंट में डाल के देते हैं, वो बटर चिकन के साथ खाएं तो अलग ही टेस्ट देता है। तो बस हम चले अब डाइनिंग टेबल के ऊपर अपना वही इरिटेटिंग सा टेंशन देने वाला सीरियल देखेंगे, उसको किसी तरह से ख़त्म करेंगे। और ये था मेरा व्लॉग। होप यू हैव लाइक दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।